ओम शांति। आज की तारीख है 4/9/2022। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं जो कि रिवाइज कोर्स है 1/4/1992 का। इस मुरली के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इस मुरली का शीर्षक है उड़ती कला का अनुभव करने के लिए दो बातों का बैलेंस रखना। पहला, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। आज बाप दादा अपने स्नेही भावना मूर्त आत्माओं और ज्ञान स्वरूपी योगी आत्माओं को देख रहे हैं। आज बाबा ऐसे बच्चों को देख रहे हैं, स्नेही मूर्त, जो बाबा से बहुत स्नेह बहुत प्यार करते हैं और भावनाओं से जुड़े हुए हैं। और उन बच्चों को देख रहे हैं जो ज्ञान स्वरूप हैं, माना बाबा के ज्ञान को सुनकर बाबा से जुड़े हैं। तो बाबा दोनों ही प्रकार के बच्चों को अपने देखते हैं। बाबा कहते हैं दोनों प्रकार के बच्चे बाप को प्रिय हैं। शिव बाबा को दोनों प्रकार के बच्चे प्रिय हैं। दोनों ही अपने अपने स्नेह उसके अनुसार स्नेह और भावना प्रमाण प्रत्यक्ष फल पाने के वर्षे के अधिकारी हैं। दोनों की प्राप्ति स्वरूप है, लेकिन दोनों की प्राप्ति में अंतर है। कौन सा? जो बाबा से स्नेह से जुड़े हैं और जो बाबा से ज्ञान स्वरूप बनकर जुड़े हैं, दोनों में अंतर है। अब बाबा आज उस अंतर को समझा रहे हैं। जो स्नेह और भावना मूर्त बच्चे हैं, वह भावना के कारण बाबा को सदा याद करते हैं। याद तो रहती है, बाबा से प्यार का अनुभव भी करते हैं, लेकिन सदा और सर्व शक्तियाँ अनुभव नहीं करते। और जो ज्ञान स्वरूप बच्चे हैं, ज्ञान स्वरूप योगी आत्माएं हैं, वह सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति द्वारा सहज विजयी बनने का अनुभव करती हैं। क्योंकि उनके पास बाबा का ज्ञान है तो वह विजयी हो जाती हैं, हर परिस्थिति में विजयी हो जाती हैं। तो वो विजयी होने का विशेष अनुभव करती हैं। और जो योगी, जो ज्ञान ये भावना स्वरूप बच्चे हैं, वो हर समय विजयी नहीं रह पाते हैं। भावना से बाबा को याद तो करते हैं, लेकिन हर समय विजयी नहीं रह पाते हैं। अब बाबा कहते हैं क्या करना है बच्चों को? दोनों का बैलेंस रखना है। बाबा के ज्ञान को भी बहुत अच्छी रीति से समझना है और श्रेष्ठ भावना से बाबा से जुड़ना भी है। दोनों का बैलेंस रखना है। इन दोनों का बैलेंस ही सहज उड़ती कला का अनुभव कराता है। बाबा समान अर्थात दोनों की समानता। फिर बाबा कहते हैं जो भावुक आत्माएं होती हैं, माना भावना से बाबा से जुड़ती हैं, बस स्वयं के बारे में अधिक सोचती हैं, माना अपना कल्याण, स्व का कल्याण। और जो ज्ञान स्वरूप आत्माएं होती हैं, जो ज्ञान को अपने अंदर धारण करके बाबा का, तो वो विश्व कल्याण के बारे में सोचती हैं। तो बाबा पूछते हैं, अपने आप से पूछना है कि मैं विश्व कल्याणकारी बना हूँ? विश्व के बारे में सोचती हैं, तो ये चेक करना है। बाबा कहते हैं सिर्फ भावुक नहीं, ज्ञानी भी बनना है। प्रकृति के भी ज्ञानी बनो, सिर्फ आत्मा का नहीं, आत्मा का, परमात्मा का और इस प्रकृति का भी। उसमें ड्रामा भी आ जाता है। अब ज्ञान स्वरूप कैसे? ज्ञान स्वरूप माना दूरादेशी, त्रिकालदर्शी, तीनों का ज्ञान। ज्ञान अगर स्पष्ट है तो सफलता मिलती है। अगर तीनों का ज्ञान स्पष्ट है तो सफलता मिलती है। ज्ञान स्वरूप माना अगर कोई ज्ञान स्वरूप नहीं है तो वो क्या करते हैं? भावनाओं से बाबा से जुड़े हैं। फिर बाबा कहते हैं उससे क्या होता है? अगर कोई आप अपनी गलती से बार बार बीमार होता है तो बाबा उसको ज्ञान योगी नहीं कहते हैं, क्योंकि वो अपने खान पान की वजह से परहेज ना करने के कारण बीमार होता है, तो बाबा उसको ज्ञानी तो योगी आत्मा नहीं कहते हैं। ज्ञान का अर्थ है समझ। अपनी स्थिति को समझो, अपने शरीर को समझो, आत्मा की स्थिति समझो, शरीर की स्थिति समझो, वायुमंडल जिस जगह पे आप रहते हो उस जगह को समझो। तो बाबा कहते हैं इसको कहते हैं समझ। तो नॉलेजफुल इसीलिए सिर्फ भावना पर राजी नहीं हो जाओ। आने वाले लाने वाले दोनों नॉलेजफुल होने चाहिए, माना बाबा के ज्ञान से भरे होने चाहिए। जो होता है वह मीठा ड्रामा ही कहेंगे। हलचल में नहीं आएंगे, सदा रहेंगे अचल। इसके लिए अटेंशन देना है। किसी भी तरह की हलचल में नहीं आना है, अचल रहना है। तो बाबा कहते हैं उसके लिए अटेंशन देना है। अब बाबा दादियों से मुलाकात कर रहे हैं, टीचर्स बहनों से मुलाकात कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा तो
ऊपर से सकाश देते हैं अपने बच्चों को, माना ऊपर से ब्लेस करते हैं। लेकिन जो टीचर्स बहनें हैं, जो दादियाँ हैं, जो निमित्त बाबा के बच्चे हैं, जो बड़े बड़े बच्चे हैं बाबा के, बहुत समय से ज्ञान में बाबा के चल रहे हैं, तो बाबा उनके लिए कहते हैं आप तो पार्ट बजाने वाली स्टेज पर आप आत्माएँ हो, अच्छा पार्ट बजा रहे हो। बाप दादा सदा महावीरों के निमित्त संगठनों को विशेष अमृत वेले नंबर 1 उन्हीं आत्माओं को याद प्यार गुड मॉर्निंग करते हैं, और वहाँ सकाश कहो, प्यार कहो, सारे दिन की खुराक हो जाती है। बाबा ऐसे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं जो बाबा के सर्विस के निमित्त रहते हैं, हमेशा इस विश्व के कल्याण के निमित्त रहते हैं, इस पूरे विश्व को सकाश देते हैं, शांति का सकाश, शक्ति का सकाश। जो भी इस समय परिस्थितियां हैं, हलचल की हैं पूरे विश्व में, पूरे विश्व को शांति का सकाश देते हैं। ऐसे बच्चों को बाबा बहुत प्यार करते हैं। अब बाबा आज 4 ग्रुप हैं बाबा के सामने, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका, मैक्सिको का और न्यूजीलैंड का। तो बाबा ऑस्ट्रेलिया वालों से कहते हैं आप सब बच्चों की विशेषता क्या है? अलौकिक संबंध में फर्स्ट आऊँगा। सब बच्चे कहते हैं मैं बाबा से प्यार निभाने में या बाबा की श्रीमत पर चलने में, बाबा के ज्ञान में मैं फ़र्स्ट आऊँगा। तो बाबा कहते हैं लक्ष्य बहुत अच्छा है, फ़र्स्ट तो आना ही है। फ़र्स्ट की निशानी क्या है? सदा बाबा के साथ रहना, अपने आप को हमेशा ऐसा देखना कि मैं बाबा हमेशा मेरे साथ हैं। तो बाबा कहते हैं जब ये अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वह हमेशा याद रहता है। दिल से कहना है मेरा बाबा है, तो बाबा कहते हैं जो जो मेरा हो जाता है वह हमेशा याद रहता है, उसको याद नहीं किया जाता। जैसे कहते हैं ना मेरा बच्चा है, तो बच्चा हमेशा अपने माँ बाप को याद रहता है। ऐसे ही जब हम कहते हैं मेरा शिव बाबा है, तो वह हमेशा याद रहता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाबा को अपने साथ रखना है। बाबा को साथ रखने से क्या होगा? माया नहीं आ सकती, कोई भी परिस्थिति में आप फेल नहीं हो सकते। फिर बाबा कहते हैं जैसे आप कहीं पर जॉब करते हैं, ऑफिस करते हैं, जाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो बाबा कहते हैं जैसे जब फ्री होते हो तो सहज ही अपने घर जाकर रेस्ट करते हो, ऐसे ही हम आत्माओं का घर कौन सा है? परम धाम, शांति धाम। तो जब आप फ्री हो, बीच बीच में टाइम निकाल कर अपनी बुद्धि को परम धाम में स्थित करो। जितना जितना तो परम धाम के वाइब्रेशंस आपको मिलेंगे, बाबा का प्यार आपको मिलेगा। तो बाबा कहते हैं जैसे आप लौकिक में अपने घर जाकर रेस्ट करते हो, ऐसे ही अपनी बुद्धि को बार बार शांति धाम, परम धाम में स्थित करो। बाबा कहते हैं अब आप सब बाबा के बच्चे बन गए हो। बच्चे तो बन गए हो, लेकिन बाबा कहते हैं भले ही इस पूरे संसार में बाबा के बहुत सारे बच्चे हैं, बुजुर्ग भी हैं, यूथ भी हैं, लेकिन है तो बाबा कहते हैं सब छोटे बच्चे बन गए हो। क्योंकि कोई 8 महीने का है, कोई 12 महीने का है, कोई 8 महीने से बाबा के ज्ञान को सुनना है, 8 महीने से बाबा को पहचानता है, कोई 12 महीने से पहचानता है। तो बाबा कहते हैं तो छोटा बच्चा हुआ ना, 8 महीने का, 12 महीने का। अब बाबा बात कर रहे हैं, दूसरा ग्रुप है अमेरिका का। तो बाबा कहते हैं अमेरिका के ग्रुप से आप सब बाप दादा के सर के ताज श्रेष्ठ आत्माएं हो। हर बोल, हर संकल्प श्रेष्ठ होगा। सदा शब्द को याद रखना, क्योंकि आप हमेशा का सदा का वर्षा पा रहे हो, सदा का वर्षा पा रहे हो। तो बाबा कहते हैं सदा शब्द को याद रखना। हर एक बाबा कहते हैं अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं। बाबा कहते हैं हर एक बच्चे की महिमा के बड़े इतना अगर हम एक एक बच्चे की महिमा करें तो बड़े बड़े शास्त्र बन जाएं। अब बाबा मैक्सिको के ग्रुप से बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं सारे बच्चे बाबा के दिल के समीप हैं, बहुत भाग्यवान हैं। इतनी दूर से भी आपने शिव बाबा को पहचाना और यहाँ आए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो भारत में भी बाबा को नहीं जानते, लेकिन आप मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कितनी कितनी दूर से बाबा से मिलने उस समय बच्चे आए थे। तो बाबा कहते हैं आप कितनी विशेष आत्माएं हो जिसने बाबा को पहचान लिया। अब है लास्ट में बाबा का आज की मुरली का हम सभी बच्चों के लिए वरदान। लगाओ के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव।
फरिश्ता अर्थात जिसका इस पुरानी कलयुगी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। जो सूक्ष्म रीति से चेक करो, अंश मात्र का भी कोई धागा अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता, क्योंकि यदि कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वह अपनी तरफ ज़रूर आकर्षित करती है। कई कहते हैं बाबा इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लगता है। तो इच्छा है मोटा धागा और अच्छा है सूक्ष्म धागा, तब उसे भी समाप्त कर संपूर्ण फरिश्ता बनो। स्लोगन है आज की मुरली से, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादानी बनना है। ओम शांति।